बिल्कुल, और लगातार अतिथियों के आने का सिलसिला वहां पर जारी है। प्रधानमंत्री मोदी वहां पर स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। भारत मंडपम से ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। कुछ ही देर में अलग अलग देशों के जो प्रतिनिधि हैं उनके आने का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा और उसके बाद बातचीत वार्ता का सिलसिला शुरू होगा। आज की इस G20 की बैठक से क्या कुछ हासिल होगा, क्या निकलेगा, क्या रोड मैप तैयार होगा, इस पर ना सिर्फ हमारी निगाह है, हिंदुस्तानियों की निगाह है, बल्कि पूरी दुनिया की निगाह है। और एक और मेहमान यहां पर पहुंच चुके हैं। तो आप देख रहे हैं लगातार वहां पर अतिथियों के आने का सिलसिला जारी है। प्रधानमंत्री मोदी खुद उनके इंतजार में वहां पर मेजबानी करते हुए गर्मजोशी के साथ स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। अलग अलग जो विश्व में संस्थाएं हैं, बड़ी संस्थाएं, उनके जो प्रमुख हैं, उनके आने का सिलसिला फिलहाल जारी है। एक महत्वपूर्ण मैसेज है। देखिए, जैसे ही ये अब अगले कुछ सेकंड्स में आपको दिखाई देंगे प्रधानमंत्री मोदी रिसीव करते हुए, प्रधानमंत्री मोदी के पीछे जो बैकग्राउंड में चक्र है, ये कोणार्क व्हील है उड़ीसा का, और ये बहुत ही स्पेसिफिकली चूज किया गया है भारत की तरफ से पूरे विश्व को मैसेज देने के लिए कि किस तरह से हम अपनी संस्कृति और इतिहास को धरोहर के तौर पर हम हमेशा संभाल के रखते हैं। और भले ही भारत मॉडर्न होता जा रहा है और डेवलप कंट्री की तरफ बढ़ता जा रहा है, लेकिन हमारा इतिहास और हमारे जो संस्कृति के चिन्ह हैं वो कितने ज़्यादा महत्व रखते हैं। कोणार्क का व्हील जो कि उड़ीसा से ताल्लुक़ रखता है, ये आपको बता दें कि 13वीं शताब्दी में बना था। एग्जैक्टली ये देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ठीक अपने कोणार्क व्हील वाले मैसेजिंग के सामने खड़े हुए, और ये 24 जो इसमें लाइन्स है वो दर्शाती हैं कि किस तरह से भारत की जो नेशनल फ्लैग है। और ये डायरेक्टर जनरल WTO हैं, डायरेक्टर जनरल WTO, ये इंफॉर्मेशन बीच में मैं दे दूं। जी बोलिए आशीष। हाँ बिल्कुल, और लगातार अब जो सिलसिला है अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का, जैसे कि हमने आपको बताया कि 3 रीजनल और साथ ही साथ 9 अंतर्राष्ट्रीय संगठन के जो प्रमुख है वो आते जा रहे हैं। इन सभी का महत्व होता है, चाहे वो अर्थव्यवस्था से हो, स्वास्थ्य से हो, और ये एक पर्सनल बॉनहॉमी दिखती हुई प्रधानमंत्री मोदी के साथ में। और मतलब साफ है कि जब आप सबसे तेजी से बढ़ने वाले विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्था हो और 6-7% की GDP की जो दर है वो आपके लिए एक आम बात बन गई हो पिछले कई सालों से, इंक्लूडिंग कोरोना को लेकर, तो जाहिर सी बात है कि पूरा का पूरा विश्व और हर एक संगठन आपके साथ में दोस्ती बनाए रखना चाहेंगे। और खास तौर पर चूंकि आप डिफेंस भी कवर करते हैं आशीष, चीन को का एक बार फिर से मैं जिक्र करना चाहूंगा। वहां पर भी ये तस्वीरें बहुत गौर से देखी जा रही होंगी, और क्या चल रहा होगा उनके दिमाग में जो भारत के खिलाफ साजिशें रचते रहते हैं। वहां काफी ज्यादा मैं ये कहूँगा कि बेचैनी होगी, लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि चीन भी एक पावरफुल कंट्री है। यो चीन को हम पाकिस्तान के तौर पर नहीं कंपेयर कर सकते। पाकिस्तान तो ये समझिए कि अब माथा पटक रहा होगा कि ये क्या हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं। आप ध्यान दीजिएगा, अगले 48 घंटे में बहुत सारे मीम्स और यूट्यूब पर पाकिस्तान के कमेंट्स और रिएक्शंस भी आने शुरू हो जाएंगे कि जी देखिए वहाँ तो ये हो रहा है, हमारा क्या हो रहा है, ये वो करके आ जाएंगे। लेकिन चीन इसे बहुत स्ट्रैटेजिकली ऑब्जर्व करेगा, किस तरह से G20 के आउटकम को जो कि अगले 48 घंटों में आएगा वो कम से कम करने की कोशिश करेगा। और एक और महत्वपूर्ण बात है, बिल्कुल, और इस बीच देखिए अब जो राष्ट्र प्रमुख हैं उनके पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। संगठनों के प्रमुखों के बाद ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो ओमान के प्रमुख को आप देख रहे हैं जो पहुंच गए। जी ओमान के हेड ऑफ स्टेट है, और निश्चित तौर पे आप ठीक कह रही हैं कि दैट मींस जो मेंबर नेशंस हैं उनके आने का सिलसिला शुरू हो गया। और प्रधानमंत्री देखिए कितनी गर्मजोशी से दोनों हाथों से पकड़ के उनका स्वागत कर रहे हैं। जानते हैं क्या स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है हमारे लिए मिडिल ईस्ट कंट्रीज का, और बहुत ही प्रमुख नेता हैं ओमान के हेड ऑफ स्टेट जिनका प्रधानमंत्री ने अभी अभी अगवानी की है। और अब आप देख रहे हैं इनवाइटीज में बांग्लादेश की जो प्रमुख है शेख हसीना, वो भी पहुंच गई है। कल इनके साथ द्विपक्षीय वार्ता भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हुई है। आशीष, ये इन्वाइटेड कंट्रीज हैं। शेख हसीना तस्वीरों में नजर आ रही हैं और मित्र देश हैं। प्रधानमंत्री के साथ स्पेशल केमिस्ट्री है, जिस तरह से स्वागत करेंगे उसमें देखने को मिलेगा। इसके बाद आपको नीदरलैंड्स, मॉरिशस, इजिप्ट, ये जो इन्वाइटेड कंट्रीज हैं इनके हेड्स ऑफ स्टेट्स को भी प्रधानमंत्री स्वागत करेंगे। और उसके बाद हमारे मेंबर नेशंस एक के बाद एक इन्वाइट करना, माफ कीजिएगा, उनका स्वागत करना शुरू हो जाएगा। ये बड़ी डिफाइनिंग इमेजेस हैं। देखिए दोनों ही देशों में ना इलेक्शंस भी पेंडिंग है, कल दोनों की द्विपक्षीय बातचीत हुई है। बड़ा ज़रूरी है, मैं ये कहना भी मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है कि शेख हसीना अगर बांग्लादेश में कंटिन्यू करें तो भारत के लिए स्ट्रैटेजिक तरीके से भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। ये इजिप्ट के प्रधानमंत्री हैं जो कि अभी आ रहे हैं, जिनको प्रधानमंत्री मोदी इनको रिसीव करेंगे, और ये भी हमारे इन्वाइटेड कंट्री के हेड हैं जी हाँ बिल्कुल, प्रधानमंत्री इनका स्वागत करने वाले हैं। अभी प्रधानमंत्री के विशेष न्योते पे ये जी हाँ बिल्कुल,
और ये देखिए, ये विशेष तौर पे इनवाइट जो प्रधानमंत्री मोदी का गया है, उस इनविटेशन को एक्सेप्ट करके ये पहुंचे। और जैसा मैं आपको बता रहा था, इसके बाद जो इनविटेशन गया है भारत की तरफ से, वो भी खासतौर से ऐसे देशों को जिनके जरिए भी दुनिया को एक बड़ा संदेश देने की कोशिश, खासतौर से मुस्लिम आबादी के लिहाज से महत्वपूर्ण हो जाते हैं ये देश जिनको इस बार इनवाइट किया गया है, जिसमें चाहे इजिप्ट हो, चाहे बांग्लादेश हो, और इससे भी मैसेजिंग कहीं ना कहीं पाकिस्तान को भी मिल रही है। स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंसर, आप बिल्कुल सही कह रही हैं प्रधान, ये सोच समझ करके ये इनवाइट्स भेजे गए हैं, और इनका यहां पर मौजूद होना निश्चित तौर पर उस रोग स्टेट को क्लियर मैसेज देता है पाकिस्तान को कि वर्ल्ड ऑर्डर में वो किस तरह से अलग थलग पड़ चुके हैं। और भारत के साथ तमाम दुनिया, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वेस्टर्न कंट्रीज ही भारत के साथ खड़ी है, इन नेताओं का वहां पर प्रेजेंस दिखाता है, भारत के न्योते पर आना दिखाता है कि क्या वैल्यू और भारत की है। गोलबंदी नहीं चलेगी पाकिस्तान की, इसका भी मैसेज जो है। नीदरलैंड्स के प्राइम मिनिस्टर, अगर मैं सही हूं तो, हालांकि हम दोबारा इसको क्रॉस चेक कर लेंगे, ये भी इन्वाइटेड गेस्ट है प्रधानमंत्री मोदी के, जो कि यहाँ पर पहुंचे हैं। और साथ में मॉरिशस के प्रधानमंत्री भी थोड़ी देर में आपको नजर आएंगे। प्रधानमंत्री मोदी इन नेताओं का स्वागत कर रहे हैं, जिसके बाद फिर मेंबर नेशन शुरू होंगे। ये एक एक करके नेताओं के आने का सिलसिला जारी है, और प्रधानमंत्री मोदी खुद खड़े होकर के, जो कि रिवाज है उसके मुताबिक, इन सबकी अगवानी कर रहे हैं। ये मॉरिशस माफ कीजिएगा, दौर से ये मॉरिशस के इनके साथ प्रधानमंत्री का कल बायलैटरल मुलाकात इनके साथ भी हो चुकी है, जैसे कि शेख हसीना के साथ। जगन्नाथ को आप देख रहे हैं, मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं, और वो भी पहुंच गए हैं इस समय। उन्हीं की ये तस्वीर आशीष, कल द्विपक्षीय और कल दोनों के बीच में बातचीत भी हुई, दोनों के बीच में द्विपक्षीय बातचीत हुई, बाकायदा उसका प्रेस रिलीज जारी किया गया। बॉडी लैंग्वेज भी हमने देखा कि कितनी गर्मजोशी से प्रधानमंत्री ने मुलाकात की। और देखिए, पहले दिन कितना महत्वपूर्ण है मॉरिशस हमारे लिए रोमाना, कि पहले दिन वो बाइडेन से मिलते हैं, शेख हसीना से मिलते हैं, और मॉरिशस के प्रधानमंत्री से मिलते हैं। तो ये बड़ा मुझे लगता है कि इसकी बड़ी स्ट्रांग मैसेजिंग है। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।